Assalamualaikum. I welcome you all in another lecture of fluid mechanics. Continuing from the last topic, last video regarding the fluid kinematics, let's discuss some more topics of the chapter. In this, हम इसमें discuss करेंगे streamlines, path lines, and streak lines. Uh, these are different methods to represent the flow. Streamline basically क्या होती है? Streamlines ऐसी कोई भी लाइन जो कि फ्लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर टेंजेंट हो. इसका मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं. Let's say you have a fluid particle that is moving in a fluid stream. उसकी कोई ना कोई velocity होगी, right? V. अगर आप हर पॉइंट के ऊपर जो velocity का वेक्टर है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक लाइन बनाएं जो कि उस velocity वेक्टर पर टेंजेंट हो, तो इस लाइन को हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं. या इन अदर वर्ड्स अगर हम उल्टा कहें कि उस स्ट्रीम लाइन के ऊपर velocity वेक्टर टेंजेंट होता है. If the flow is steady, अगर flow जो steady है और at a fixed point including velocity changing with time, the streamline are fixed line in space. अगर with respect to अगर हम time को change नहीं कर रहे तो streamline जो है fix होती है. फिर repeat करता हूँ, streamline है line जो उस पे velocity vector is tangent होता है. Stream tubes क्या होती हैं? Stream tube basically it's consists of a bundle of streamlines. Streamline की खास बात ये होती है, streamline जो है वो एक representation होती है, it's an analytical representation to represent the flow field. जिसमें आप लेट्स से अगर आप वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी फील्ड ड्रॉ करते हैं, तो हर वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो स्ट्रीम लाइन है. अगर मैं तमाम स्ट्रीम लाइन्स को एक बंडल में बंद कर लेता हूँ तो हम उसको स्ट्रीम ट्यूब्स कहते हैं. एंड दीज आर ऑल यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम स्पेसिफिकली वाइल. अगर आप ये कहें कि फ्लो हो रहा है तो पता है स्ट्रीम लाइन कैसी है, तो यू कैन एक्चुअली सी अ लाइन विच इज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन्स ड्रॉ हो रही हैं, दिस आर सिमुलेशन रिजल्ट्स. These lines are showing streamlines, right? हर इस लाइन के ऊपर वेलोसिटी जो पार्टिकल है उसका वेक्टर जो है इस लाइन के ऊपर टेंजेंट है. स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास जो इस स्ट्रीम लाइन की कंसीडर इनफाइनिटेसिमली आर्क लेंथ, एक छोटा सा आर्क लेंथ हम डिस्कस करते हैं, इसको हम डी आर कह देते हैं, जिसके वेक्टर जो जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे डी एक्स आई, डी वाई एंड डी जेड. सिमिलरली आप एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करें जो कि उस डी आर के पैरेलल हो या अलोंग द वेक्टर हो, उसके वेक्टर्स क्या होंगे यू आई, वी जे एंड डब्ल्यू के. तो सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम में कैसे निकाल सकते हैं कि आप सिंपली डी आर अपॉन वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी एंड डी जेड अपॉन डब्ल्यू. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बिकॉज दीज आर प्रोपोर्शनल. अगर ये स्ट्रेट लाइन है आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या बनेगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी अपॉन यू. इट्स अ टू डायमेंशनल फ्लो. स्ट्रीमलाइन हमेशा 2D होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रीमलाइन के इक्वेशन, वी एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ठीक हो गया. तो अगर आपके पास अगर आपको स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन निकालनी है तो बेसिकली वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आएगी, राइट. और अगर आपने वी यू निकालना है तो फिर आप इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो यू कैन गेट यू एंड वी इजीली. ये एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम ये तमाम कॉन्सेप्ट को वहाँ पे तफसील से डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह. स्ट्रीक लाइंस क्या होती हैं? स्ट्रीक लाइंस आर कंसिस्ट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ फ्लो दैट हैज प्रीवियसली पास्ड थ्रू अ कॉमन पॉइंट. एक पॉइंट जिससे जो किसी एक कॉमन पॉइंट से गुजरा हो, आप क्या करते हैं, आप एक पॉइंट को फिक्स करते हैं, उससे जो पार्टिकल मूव गुजरते हैं उनको ट्रेस करते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रीक लाइन बन जाती है. स्ट्रीक लाइन बेसिकली इट्स अनदर वे टू रिप्रेजेंट द फ्लो. पाथ लाइन क्या होती है? पाथ लाइन इज अ लाइन ट्रेस्ड बाय आउट बाय गिवन पार्टिकल एज इट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इट्स अ लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट. आप एक पार्टिकल को फिक्स करते हैं और आप उसको ट्रेस करते हैं कि वो किस रास्ते से गुजर रहा है, तो उस पूरी लाइन को आप ट्रेस कर लेते हैं, राइट. So these streak line and path line are also a representation how to represent the flow field. Streamline यूजुअली हम एनालिटिकल वर्क में इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन अमूमन एक्सपेरिमेंटल वर्क में इस्तेमाल होती हैं. फॉर अनस्टेडी फ्लो देयर इज नो इजी वे टू प्रोड्यूस स्ट्रीमलाइंस एक्सपेरिमेंटली इन द लेबोरेटरी. यूजुअली हम जब अनस्टेडी फ्लो होता है तो हमें स्ट्रीमलाइन बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो आमतौर पर हम उसके लिए फिर पाथ लाइन्स पर डील करते हैं. अगर आपके पास फ्लो जो है स्टेडी है तो स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन्स आर सेम, वो एक ही लाइन होगी अगर फ्लो स्टेडी है. इफ द फ्लो इज स्टेडी द पाथ टेकन बाय द मार्क पार्टिकल अ पाथ लाइन will be same as the line formed by all the particles that previously passed through the point of injection. ये बात क्लियर है. अगर आपके पास स्टेडी लाइन है, अगर फ्लो जो स्टेडी है, तो जो पार्टिकल एक पार्टिकल जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, पाथ लाइन जो बना रहा है, वो एग्जैक्टली सेम होगा कि अगर आपने एक पॉइंट फिक्स किया हुआ और आपने एक पॉइंट को इंजेक्ट किया है और वो तमाम पार्टिकल उससे गुजर रहे हैं.
एंड सिमिलरली उन तमाम लाइंस के ऊपर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो भी टेंजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब आपके पास स्टेडी फ्लो है तो स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास एक्सेलरेशन फील्ड क्या होती है? जस्ट लाइक वेलोसिटी फील्ड, आपके पास लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन में हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल को डिस्कस करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यूलेरियन में हमारे पास एक्सेलरेशन कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड टी, which is a function of space and time. For unsteady flow, the velocity at a given point in space occupied by different particles may vary with time, giving rise to a portion of fluid acceleration. In addition, a fluid particle may experience an acceleration because its velocity changes as it flows from one point to another in space. इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेलरेशन बेसिकली होती क्यों है? एक्सेलरेशन होती इसलिए कि जब आप वेलोसिटी को चेंज करते हैं, वेलोसिटी चेंज दो तरीके से हो सकती है। वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पर चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगले लम्हे जो पार्टिकल गुजरे उसकी वेलोसिटी चेंज हो, या फिर एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तो पॉइंट ए से बी जब वो गया तो पोजीशन बदलने की वजह से वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। तो दोनों जो है वो अनस्टेडी ये भी वेलोसिटी में चेंज है, तो बॉडी जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो दिस इज अ डिफरेंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन फील्ड में दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो पोजीशन और एक है टाइम, राइट। अब हम देखते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक है डेरिवेटिव, कहते हैं मटेरियल डेरिवेटिव, इसको हम डिस्कस करते हैं। आपके पास लेट्स से एक पार्टिकल है जो दैट इज मूविंग इन अ पाथ जिसकी पोजीशन जो है वो आर एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आर ए रिप्रेजेंट जब आप कर रहे हैं दैट्स द पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ए, राइट। इसकी पोजीशन जो है वो एक्स, वाई एंड जेड के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर लिया, और इसका एक वेक्टर बन रहा है वी ए। वी ए इज अ फंक्शन ऑफ आर ए एंड टी। आर बेसिकली क्या है? पोजीशन वेक्टर के पोजीशन के हिसाब से बदल रहा है और टाइम के हिसाब से भी बदल रहा है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर, स्पेसिफिकली इस पॉइंट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो भी हो सकता है, राइट। सिमिलरली इसका वेलोसिटी वेक्टर बन गया, आपके पास यहाँ पे वी ए है, स्मॉल वी है, स्मॉल यू एंड स्मॉल डब्ल्यू आर द वेलोसिटी वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड वेलोसिटी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मटेरियल डेरिवेटिव। चेन रूल कहता है कि जो वेलोसिटी ए टी है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए बराबर किसके? वेलोसिटी के चेंज है, राइट। एज सिंपल एज दैट, बिकॉज वेलोसिटी का चेंज जो है ही एक्सेलरेशन को पैदा करता है। बट वेलोसिटी का चेंज किसके बराबर है? इट्स अ लॉन्ग टर्म, राइट। तो जो पहली टर्म है दैट इज डावा वी अपॉन डावा टी, इट्स अ पार्शियल डेरिवेटिव व्हिच मींस कि वेलोसिटी का चेंज ओनली विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे हैं। आपको याद हो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो हम किसी भी प्रॉपर्टी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहली टर्म देख रहा हूँ तो इस पे लिखा हुआ है डावा वी ए अपॉन डावा टी, दिस इज नॉट इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, बिकॉज डी वी अपॉन डी टी इज कॉल्ड final derivative or complete derivative or the total derivative, whereas dava v is basically the velocity, the change of velocity with respect to time at a particular location. Similarly, जब आप पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B कहीं मूव कर गया तो पार्टिकल की सर्टेन वेलोसिटी से मूव किया था, ठीक है। इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन डावा v अपॉन डावा x, बट सिंस इट्स वी आर अप्लाइंग चेन रूल, तो वी विल बी चेकिंग द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि पार्टिकल ए से पॉइंट बी पर जो पोजीशन में चेंज आया उस पर टाइम कितना लगा, राइट। सो आप गौर कर सकते हैं कि इसमें जो वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं वो बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम होते हैं। तो अगर मैं डावा वी अपॉन डावा एक्स करता हूँ तो ये वेलोसिटी, ये जो टर्म है, ओनली दिस टर्म विल नॉट बिकम acceleration, so we have to multiply it with certain parameter which is dx upon dt. Now dx से cancel होगा तो you will get again d डावा v upon डावा e. Similarly velocity का change with respect to y position and position का change with respect to time and similarly z. अब आप और कर सकते हैं कि इसमें जो dx upon dt है ये बेसिकली क्या है? पोजीशन का चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम which is represented by ua, जो लॉस x component of पार्टिकल है, dy upon dt रिप्रेजेंट करता है स्मॉल कंपोनेंट स्मॉल v, एंड सिमिलरली dz upon dt रिप्रेजेंट करता है w को, बिकॉज z की चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली द z कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. सिमिलरली एक्सेलरेशन के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ax, ay एंड z. तो v को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं u से, v से एंड w से रिस्पेक्टिवली फॉर a, x, y एंड z. नाउ इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो बाहर वाली टर्म है इसको हम ये u, v और w ही रहती है, सिर्फ अंदर वाली टर्म बदल जाती है. तो इफ इट इज ax, तो वी आर डीलिंग विद द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, and in the differential term it changes from capital V to U, and similarly when you are dealing with y आपके पास small v आ जाएगा. तो इसकी जो जनरल टर्म क्या बन जाएगी कि मटेरियल, दिस इज कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव व्हिच इज
total derivative of a part of any property with respect to time is equals to partial derivative with respect to time at a given point plus u, v and w multiplied by the rate change of that property with respect to position. इसको जब हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो हम दावा u दावा d अपॉन dt दावा और यहाँ पे जो ये टर्म है इसको हम कहते हैं डेल्टा ऑपरेटर, राइट. सो v डॉट डेल ऑपरेटर इनटू v, तो ये जो चीज बन गई दिस इज द वेलोसिटी. दिस कुड बी एनी प्रॉपर्टी, राइट. इन दिस केस इट्स वेलोसिटी. सो पहली टर्म जो है वो बेसिकली क्या कहलाती है, लोकल डेरिवेटिव, और जो बाकी तीन टर्म कहलाती है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कन्वेक्टिव डेरिवेटिव इज ड्राइव फ्रॉम कन्वेक्शन. द पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा है, तो मूव पोजीशन बदलने से प्रॉपर्टी में क्या तब्दीली आ रही है, दैट इज डिफाइंड बाय दिस लास्ट थ्री टर्म्स. वेयरएज लोकल डेरिवेटिव क्या बताता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम की चेंज आ रहा है. नाउ सेम इसमें इस ब्रैकेट के अंदर हम v लिख सकते हैं, हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी. तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एज इट मूव्स थ्रू टेम्परेचर फील्ड इज टोटल डेरिवेटिव ऑफ टाइम डावा t अपॉन dt व्हिच इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या चेंज आ रहा है टेम्परेचर का, प्लस u डावा t अपॉन dx, v डावा t अपॉन डावा y and w डावा t अपॉन डावा z. So you can write this equation. You can write this material derivative for any property. Is a result of spatial variation. Spatial मतलब क्या होता है कि coordinate के हिसाब से, position के हिसाब से, बल्कि local derivative is basically the unsteadiness of the flow. कि at a particular point with respect to time तब्दीली क्या आ रही है, right? This is important to understand, right? Material derivative, again, this is another example. Convective derivative involvement. अब point v1 से v2 जो जा रहा है, let's say you have a hose, you are you having a exit of the fluid of water, तो यहाँ पे v1 जो है वो कम है, v2 बड़ी है, तो दिस इज द कन्वेक्टिव डेरिवेटिव के पॉइंट के हिसाब से पोजीशन के हिसाब से वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है. सिमिलरली यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हॉट वाटर था, यहाँ पे कोल्ड वाटर था, कोल्ड इन, हॉट आउट, व्हाटएवर. सो टी आउट इज ग्रेटर देन टी इन, तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन तब्दीली आ रही है टेम्परेचर में, बट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा. मतलब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो फिक्स है और इस पॉइंट पर टेम्परेचर फिक्स है. तो द वाटर टेम्परेचर इज फिक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तभी ये डावा टी अपॉन डावा टी, स्मॉल टी इज जीरो, राइट. बट डावा टी अपॉन कैपिटल टी अपॉन डी टी इज नॉट जीरो बिकॉज द टेम्परेचर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लोकल डेरिवेटिव क्या है कि आपके पास अगर एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो तब्दील हो रही है विद रिस्पेक्ट टू time, right? In this case it's a velocity, right? Now let's talk about the streamline coordinate. Streamline basically हमने डिस्कस किया था कि वो लाइन जिस पर वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होता है. तो अगर मैं यहाँ पे these are curved lines, इन कर्व लाइंस के ऊपर हम वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करते हैं which is tangent to the curved line v. Small s with a bar is the vector which is along the streamline and n is the unit normal, right? आप अगर गौर करो कि अगर आप इसको समझना चाहो तो you can understand by with the analogy that एक सर्कल के अंदर जो नॉर्मल साइड होती है that is pointed toward the center, right? तो यहाँ पे जो स्मॉल n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेक्टर जो इस लाइन के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, whereas s is representing the vector which is tangent to the streamlines. तो s जो है वो along the streamline है और n जो है वो normal to the streamline है. So we will write the equation, the material derivative for this case, right, along the streamline. So यहाँ पर material derivative की equation तो ये होती है dt upon dt and so on and so forth. So if you are having v as an acceleration field, now consider a vector which is v, right, and along the streamline we have to multiply it with the unit vector which is s bar, right. Now if I apply the derivative on this equation, what I will get by applying the u into v formula, dv upon dt times s bar and v equals to ds upon dt, right. So similarly अगर मैं dv upon dt की बात करता हूँ, that will become dv upon dt plus डावा v upon डावा s, change the velocity with respect to time because this is again become a total derivative. पोजीशन आपकी वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज एग्जैक्टली द सेम वे जिसमें हमने ये लिखा था. सिमिलरली डावा v upon डावा n, the x n component, and in the second we exactly same thing, s में s unit vector of s में change with respect to time and डावा s upon डावा s ds upon dt and the second axis, right, which is along the normal to the streamline. So आप और कर सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें जीरो हो रही हैं.
if it is steady flow, the first term vanishes, ये zero हो जाएगा. आपके पास dn upon dt zero है because there is no particle remains on the streamline. Change with respect to along the normal to the streamline zero है, सिर्फ ये टर्म बचेगी. तो यहाँ पे ds upon dt बेसिकली क्या बनाएगा, that will become v, right, again along the streamline, and dava v upon dava s ऐसे ही आ गया, right, and s dot is the vector. On the right hand side यहाँ पे again dava s upon dava t zero हो गया because it's a steady system, right. Dava and dn upon dt zero के only this term becomes steady stays, right. So ds upon dt बन गया v and dava s upon dava s as it is आ गया. So this equation को हम replace by this equation, right, where the first term is representing the change, the acceleration component along the streamline, and the second component is representing the acceleration along the normal to the streamline. और आप और कर सकते हैं कि this is v square upon r is exactly the same acceleration value term जो कि centripetal acceleration में appear होती है, v square upon r, if you remember, and that the direction of the v square upon r is always toward the center of the curve, जो curve streamline बना रही है. I hope ये चीज़ आपको clear हुई होगी. अगर आपको कोई मसला हो तो please ask me in the live session. In the live session, and in the next video we will be discussing numericals from the same topic, and that will clear a lot of things from this chapter, right. Thank you very much for listening. If you have any question, please do ask me in the live sessions, and do watch the videos. The book is uploaded on the LMS. Please go through the relevant sections and start preparing for the upcoming quizzes or assignments. Thank you very much.